सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एट होम बाय पंकज शर्मा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। एमपीएसआई 2017 1 नवंबर सुबह 9 बजे ये एग्जाम हुआ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम इसमें आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। रुपए 750 को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए बी और बी सी क्रमशः 5:2 और 7:13 के अनुपात में है। ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखते हैं ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है 5:2 और बी अनुपात सी हमें दिया हुआ है 7:13। सबसे पहले तो हम कॉमन अनुपात बना लेते हैं ए बी सी का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले का गुणा कर देंगे 7×5 = 35 रेशियो बीच का और ऊपर का देख सकते हैं जैसे कि मैं स्क्रीन पर कर रहा हूँ। 7×2 = 14 रेशियो 13×2 = 26। ये बना हमारा ए का, बी का और सी का अनुपात। अब हमें क्या बोल रहा है, 750 रुपये को विभाजित किया है और मुझे चाहिए किसका, ए का चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रुपए हैं उसमें गुणा ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा कितना दिखा रहा है वो 35 अनुपात में, यानी कि 35 और बटे में क्या हो जाएगा, तीनों का योग। तीनों का योग कितना आएगा, 75। ये मैं काटूंगा तो आया 10 बार में। आंसर क्या बन गया मेरा, 350। दोस्तों सेम क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल में भी पूछा गया था। आप मेरे कांस्टेबल वाले वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आंतरिक कोण दिया हुआ है। आंतरिक कोण, अच्छा आंतरिक कोण क्या होता है, मान लीजिए एक कोई त्रिभुज है या कोई बहुभुज है, ये भी एक बहुभुज है। अंदर का कोण आंतरिक कोण होता है। ये अगर 144 डिग्री है तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इस लाइन को आगे ले जाऊं तो इस जगह कितना होगा, 36 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इस पूरी रेखा पे बनने वाला कोण 180 डिग्री होगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर योग होता है हमेशा 180 डिग्री का। अगर आंतरिक कोण हमारे पास 144 है तो हम इसको 180 में से घटा दें तो मेरे पास बाह्य कोण निकल आएगा 36 डिग्री। भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, भुजा बराबर सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है 360/n। यहाँ n क्या है, बाह्य कोण। बाह्य कोण जो हमारा बाह्य का कोण है, तो 360 बटे बाह्य कोण कितना है 36। अगर मैंने भाग लगाया तो कितना आ गया 10। तो मैं कह सकता हूँ 10 भुजा वाला कोई बहुभुज होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं तथा बी अकेला उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या सिखाया हुआ है आपको, जितने लोग हों उतनी लाइन ले लीजिए। यहाँ पर बोल रहा है वो ए और बी का एक ग्रुप काम कर रहा है, यहाँ बोल रहा है वो बी। क्लियर है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो इस कॉन्सेप्ट में हम जो डाटा यहाँ रखते हैं, ये कुल दिवस आ गए इनके। इन दोनों का जो एलसीएम आया 20 या 60, तो 60 15 से भी करता है तो मैं 60 को एलसीएम ले सकता हूँ। तो जो एलसीएम हो गया मेरा, वो क्या हो गया, मेरा कार्य। इसका मतलब मुझे 60 कार्य कराना है। तो जब ए और बी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं 60 कार्य, तो एक दिन में कितना करेंगे, 15 चौक 60, 4 करेंगे। और बी कितना करेगा, 3 करेगा। क्लियर है। अब एक बात बताइए, ए और बी मिलकर एक दिन में 4 कर रहे हैं जबकि बी अकेला एक दिन में 3 कर रहा है, तो ए कितना कर रहा होगा, एक दिन में 1 कर रहा होगा कि नहीं। क्लियर है। तो अब मुझे क्या पूछ रहा है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो काम कितना है 60, ए के अनुसार ए कितना करता है एक दिन में 1, तो कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। क्लियर है। इसका एक रूल याद रख लीजिए, टोटल डेज बराबर कुल दिवस बराबर टोटल वर्क, कुल कार्य बटे 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना हर जगह। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए काम का 1/3 भाग 5 दिनों में और बी काम के 40% भाग को 10 दिनों में कर सकते हैं तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। देखिए फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस केस में भाग की बात कर रहा है। तो एक बात बताइए, अगर मैं कुल काम 1 मिनट के लिए 1 लेके चलूं तो ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर रहा है, तो एक कार्य कितने दिन में करेगा, 3 पंजे 15 दिन में करेगा कि नहीं करेगा। इसी प्रकार बी
एक कार्य का 40% है, परसेंट हटा दूंगा तो 100 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 काट दिया, 2 दूनी 4, 2/5, सॉरी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 2/5 भाग को 10 दिनों में कर रहा है, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा? एक भाग मतलब पूरा कार्य, 2 पंजे 10 और पचम 25, तो मैं कह सकता हूँ 25 दिन में करेगा। अब ए कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। तो मुझे क्या निकालना है? दोनों कब खत्म करेंगे? तो दो लोग हैं तो दो लाइन ले लेता हूँ, जैसा मैंने अभी ऊपर समझाया। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 25 दिन में। इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम मुझे ऐसे लेना होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए। तो 25 एकम 25, 15 से नहीं कटती। 25 दूनी 50, 15 से नहीं कटती। 25 तिया 75, 15 से कट जाती है, तो मैं 75 को एलसीएम ले सकता हूँ। तो अब बताइए ये क्या हो गया मेरा कार्य। तो एक दिन का कार्य कैसे निकालूंगा? 15 पंजे 75, 25 तिया 75। क्लियर हो गया। अभी मैंने फॉर्मूला सिखाया था, टोटल डेज बराबर टोटल वर्क बटे 1 डे वर्क बताया था। तो टोटल वर्क कितना है? 75। 1 डे वर्क, अब 1 डे वर्क में कौन है? ए और बी दोनों मिलकर। तो ए 5 करता है, बी 3 करता है एक दिन में, तो दोनों मिलकर 8 करेंगे। तो 8 से मैंने इसका भाग लगा दिया। अच्छा, भाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर 75/8 दिया हुआ है, तो क्लियर है, मेरा आंसर थर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में रुपए 1000 की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति 6 माही संयोजित हो। देखिए दोस्तों, 6 माही की बात करेगा तो सबसे पहले तो जो रेट है, दर है, वो क्या हो जाएगी? आधी। और जो समय है, टाइम, वो कितना हो जाएगा? दुगना। क्लियर है। तो दर क्या हो जाएगी? आधी, और समय क्या हो जाएगा? दुगना। तो देख लेते दर कितनी दी हुई है मेरे पास, 20%। आधी कर दूंगा तो मैं क्या लूंगा? 10% लूंगा। क्लियर है। टाइम, दो 2t हो जाएगा, यानी टी कितना दिया हुआ है मेरे पास? कितने समय में 1000 रुपए की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपए। अच्छा, टाइम पूछ रहा है तो टाइम मेरे पास नहीं है, तो इसको 2t ही रहने देते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं क्या बोल रहा है। 1331 रुपये हो जाएगी, यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला लगाऊंगा मिश्रधन का। तो ए बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टी। मिश्रधन का फॉर्मूला तो यही होता है। ए कितना दिया हुआ है? 1331 मिश्रधन, और P कितना दिया हुआ है? 1000 रुपये। क्लियर। 1 प्लस आर, आर कितना है? 10। तो 10 अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये कट जाएगा। 10 एकम 10 एक 11, 11/10 बचेगा। पावर कितना है? 2t, क्योंकि t की जगह क्या रखूंगा? 2t रखूंगा। क्लियर। अच्छा, 1000 को नीचे ले जाते हैं, तो 1331 बटे 1000। ठीक। अब बटे में 11, सॉरी इक्वल में 11/10 की पावर 2t। क्लियर है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, 1331 में कह सकता हूँ 11 का क्यूब और 1000 10 का क्यूब, तो इसकी पावर में मैं 3 ले सकता हूँ, बराबर 11/10। पावर क्या ले सकता हूँ? 2t ले सकता हूँ। क्लियर है। अब जब आधार समान है तो घातों की तुलना कर सकता हूँ, तो 2t बराबर हो गया 3, और t बराबर क्या होगा? 3/2, और बराबर में क्या लिख सकता हूँ? 1.5 वर्ष। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? थर्ड नंबर का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? सेम क्वेश्चन अभी अपन ने ऊपर किया है, देख लेते हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। एक ग्रुप में है ए और बी, एक ग्रुप में है केवल ए। ये दोनों कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिनों में कर रहे हैं। ए अकेला 30 दिनों में कर रहा है। इन दोनों को एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट मैं ऊपर समझा चुका हूँ, आप पीछे जा करके देख सकते हैं। अब देखते हैं, 10 तिया 30, 3 एकम, सॉरी 30 एकम 30, यानी कि एक दिन में 3 और 1 करेंगे। क्लियर है। अच्छा, बी अकेले किस काम को, उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ये बताइए, टोटल काम कितना है? 30, और करना किसको? बी को। ए कितना कर रहा है? सॉरी, ए और बी कितना कर रहे हैं? 3। ए कितना कर रहा है? 1। तो मैं कह सकता हूँ बी कितना करेगा? 2। 2 से मैं काट दूंगा तो 15 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ₹1500 की धनराशि पर 3 वर्षों में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज अंतर ₹13.50 है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताइए। देखिए, ब्याज दरों का अंतर बताना है तो पहले वाले के लिए मैंने ब्याज दर ले ली R1, दूसरे वाले के लिए ली R2। तो इसका मतलब मुझे पूछ रहा है वो R1 माइनस R2 बताना, अंतर है कि नहीं। तो यहाँ पर जो डाटा आ रहा है मेरे पास, वो दोनों के लिए बोल रहा है ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज में ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P, R के लिए मैं R1 लिया था, और T/100।
इसी टाइप से दूसरा क्या होगा, पी R2T/100। अब पी तो दोनों के लिए समान है, टाइम दोनों के लिए समान है, तो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है ब्याज का वो कितना आ रहा है, 13.5। क्लियर है। तो देखते हैं पी कितना है हमारे पास, 1500 इंटू R1 इंटू टी कितना है मेरे पास 3 और बटे में 100 माइनस पी कितना है 1500 इंटू R2 इंटू टी कितना है 3 और बटे में कितना आ गया 100 बराबर में क्या आना चाहिए 13.5 आना चाहिए। अब देख लेते हैं, 0 से 0 काट दी मैंने, इससे भी काट दिया मैंने। देखिए 15×3 = 45, 15×3 = 45, इसका मतलब मैं 45 कॉमन ले लूँ डायरेक्ट, तो क्या बचेगा R1 माइनस R2 बचेगा, यही तो मुझे चाहिए, और बराबर में 13.5। तो मैं अगली स्टेप में कहूँगा 13.5 और बटे में क्या आ जाएगा 45, पॉइंट हटा दूंगा तो 0 लग जाएगा। देखिए 5 से काट दूं मैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 9 45, 27/90। फिर 9 से काट देता हूँ, 9 3 27, 9 2 90, 3/10, इसका मतलब 0.3 लिख सकता हूँ मैं। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, पहले नंबर का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 9 तथा उन संख्याओं के वर्गों का योग 41 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। देखिए दोस्तों, दो संख्या है, मान लेता हूँ ए और बी है, इनका योग है 9, उन संख्याओं के वर्गों का योग 41 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है मेरे पास 41 है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, संख्याओं का गुणनफल मतलब ए इंटू बी बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप खुद समझिए, ए प्लस बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए बी बताना है, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ ए प्लस बी मेरे पास है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए बी निकालना है, तो वैल्यू रख देता हूँ मैंने, यहाँ रख दिया 9 का स्क्वायर बराबर इस पूरे की जगह मैंने क्या रख दिया 41 और प्लस के 2ab। तो 9 का स्क्वायर क्या हुआ 81, 41 इधर आ गया माइनस में हो गया और बराबर के 2ab। तो देखिए कितना बचेगा मेरे पास 40 और बराबर के ए बी और 2 को मैं लिख देता हूँ नीचे, तो 2 से काटा मैंने, क्या आ गया 20। तो मेरा आंसर क्या बन गया 20। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 रुपये है। देखिए औसत का फॉर्मूले के केस में योग निकालना मैंने आपको सिखाया है। योग बराबर क्या होता है, कुल संख्या और गुणा औसत एवरेज। क्लियर है। तो यदि वो बोल रहा है किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय 60 रुपये है, तो योग कितना हो जाएगा, मान लीजिए कर्मचारी है एक्स, औसत है 60, तो 60 गुणा एक्स योग हो जाएगा। आगे देखिए 12 ऑफिसर की औसत आय 400 है, तो 12 गुणा 400, ये 12 लोगों का टोटल हो गया। बचे हुए, अब बचे हुए में भाई एक्स टोटल है, तो 12 की तो मुझे मिल गई, तो बचे हुए कितने हुए, एक्स माइनस 12 हुए, इनकी औसत कितनी है 56 है। एक बात बताइए, 12 का योग ये है, बचे हुए का योग ये है, तो कुल मिलाकर योग तो यही है ना, तो ये बराबर में आ गया। आगे देखते हैं, 56 का एक्स से गुणा किया 56x, यहाँ आया तो 60 में से 56 घट गया, क्या बचेगा मेरे पास 4x बराबर 12 चौक 48, यानी 4800। 56 का 12 से भी तो गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 4800 से, तो 12 छिंग 72 की 2 हासिल लगी 7, 12 पंजे 60 और 7 67। क्लियर है, इनको घटा लेते हैं, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 7 गया तो 2, 7 में 6 गया तो 1, 4। x बराबर क्या हो जाएगा, इस 4 का नीचे भाग लग जाएगा, तो 4 से मैं काटूंगा, 4 एकम 4, 0, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1032 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पी क्यू तथा आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखिए औसत आयु कैसे निकालूंगा, पी प्लस क्यू प्लस आर सभी का योग बटे कुल संख्या। क्लियर है, इसकी जो औसत है वो आर की आयु से 5 अधिक है, तो आर की आयु से मैंने 5 अधिक करके जोड़ दिया है, तो ये बराबर हो गए। अब P और Q की कुल आयु 39 वर्ष है, तो इन दोनों की कुल आयु मुझे मिल गई 39, तो मैं लिख सकता हूँ ना 39 प्लस आर बराबर 3 का उधर गुणा कर दूं, 3r प्लस 3 पंजे 15, आर उधर जाएगा तो बचेगा 2r, 15 इधर आएगा तो बचेगा 24, 2 से काट दूंगा तो आ जाएगा मेरा 12, तो आंसर क्या होगा थर्ड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस बोल रहा है वो विक्रय मूल्य 990 रुपए, विक्रय मूल्य को ही सेलिंग प्राइस कहते हैं।
ठीक, लाभ कितना हो रहा है उसको, प्रॉफिट परसेंट 10% हो रहा है। क्लियर है। अब देखिए जैसे ही मुझे विक्रय मूल्य और प्रॉफिट परसेंट मिल गया, तुरंत से सीपी निकाल लीजिए, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एसपी इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट का मतलब जितना भी मुझे लाभ हानि हो रही हो, 10 की हो रही है तो मैं डायरेक्ट 10 रख दूंगा। क्लियर है। आगे देखते हैं, एसपी कितना 990 गुणा 100 बटे में 100 प्लस 10 110 हो जाएगा। जीरो से मैंने जीरो काटा, 11 से 99 काटा, तो आंसर क्या आया मेरा सीपी का, 900 रुपये हो गया। क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, यदि उसे 890 रुपये में बेचे। अब बताइए 900 रुपये वाला आइटम अगर मैं 890 में बेच दूंगा तो निश्चित सी बात है 10 रुपये का मुझे घाटा हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ना, मुझे 10 रुपये की हानि हो रही है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट तथा 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 8 सेकेंड तथा 20 सेकेंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति बताइए। देखिए ये हो गया पुल। जब ट्रेन किसी पोल को या टेलीग्राफ पोस्ट को या व्यक्ति को पार करती है तो खुद की दूरी चलती है। क्लियर है। और यदि कोई ट्रेन किसी पुल को, प्लेटफॉर्म को या गुफा को पार करती है तो वो प्लेटफॉर्म की दूरी चलती है और साथ में खुद की भी दूरी चलती है। मान लीजिए ट्रेन की लंबाई है x, तो यहाँ वो x भी चलेगी और इसकी दूरी कितनी दी हुई है मुझे, 264, दोनों चलेगी। क्लियर है। अब वो बोल रहा है जब वो पोल को पार कर रहा है, इसका मतलब खुद की दूरी को चल रहा है, तो कितना समय ले रहा है, 8 सेकेंड ले रहा है। क्लियर है। तो 8 सेकेंड तो वो खुद को ही ले रहा है, तो दोनों को पार करने में वो 20 ले रहा है, तो 8 तो उसके स्वयं में चले गए, तो 264 को पार करने में 12 सेकेंड ले रहा है। तो देखिए डिस्टेंस कितनी हो गई, 264। स्पीड निकालने का शॉर्टकट मेथड है ये। और टाइम कितना हो गया, 12 सेकेंड। तो स्पीड कैसे हो जाएगी मेरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो 264 बटे 12 गुणा, अब मैंने गुणा क्यों किया, क्योंकि इकाई जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये जो आ रहा है वो मीटर पर सेकंड में आ रहा है। तो मैं तुरंत से 18 बटे 5 का गुणा कर दिया। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने क्या देखा, मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। तो मेरा आंसर हो गया थर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 5 तथा 200 है। इसका मतलब HCF बोल रहा है 5, LCM बोल रहा है 200। तो यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक संख्या यानी A को लेते हैं 25 और B ले लेते हैं दूसरी संख्या निकालना है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है HCF LCM का कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल HCF LCM का गुणा, ये बराबर हो गए। तो एक संख्या है 25, ये हो गया B, HCF है 5, LCM है 200। तो मैं डायरेक्ट काटूं, 25 अट्ठे 200, 5 अट्ठे 40, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 40। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों संख्याओं में से प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो संख्याओं का अनुपात 7:11 हो जाएगा। देखिए दो संख्याओं का अनुपात है 5:7। जब अनुपात है तो उनको पूरी संख्या बनाने के लिए इसमें अपन x का गुणा कर लेते हैं। तो 5x है जब इसमें से 9 घटा दूं, बटे 7x है जब इसमें से 9 घटा दूं, तो अनुपात क्या बन जाएगा, 7/11 बन जाएगा। क्रॉस गुणा कर देते हैं, 11 पंजे 55x माइनस 11 नाम 99 बराबर 7 7 49x माइनस 7 नाम 63। देखिए 63 इधर आया, 49 सॉरी देखिए 49 इधर आया, तो क्या बचा 6x घट गया बराबर 99 उधर गया, तो 63 घटा उसमें से, तो क्या बचा 36। 6 से काटा 6 चिंग 36। तो अब क्या बोल रहा है, तो दोनों संख्याओं में अंतर ज्ञात करें। 6 पंजे 30 हो गई एक संख्या, 6 सत्ते 42 हो गई दूसरी संख्या, इनका अंतर कितना आ गया, 12। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है को एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा।
देखिए किसी खंबे को पार करने में तो ट्रेन क्या करती है, खुद की दूरी चलती है। क्लियर है। तो देखिए डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर दी हुई है और स्पीड दी हुई है 144 किलोमीटर प्रति घंटे दी हुई है, पर मुझे आंसर चाहिए सेकंड में। तो मैं इसको तुरंत से मीटर पर सेकंड में बदल देता हूँ। कैसे? 5/18 का गुणा करके। 18 8 144, 8 5 40 मीटर पर सेकंड हो गया। अब वो पूछ रहा है समय, तो समय के केस में मैंने अभी बताया पोल को पार करने में वो खुद की दूरी चलती है, तो दूरी बटे चाल। दूरी किसकी हो गई? खुद की, यानी कि 100 मीटर। और चाल कितनी हो गई? 40। तो इसको मैंने हल किया, 4 से काटा तो मेरे पास क्या गया? 2.5 सेकेंड मेरा आंसर हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न भिन्नों में कौन सी सबसे छोटी है? देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप कुछ मत करिए, अंश में हर का भाग दे दीजिए। कैसे? 9 में मैंने भाग दिया 13 का, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। इसी टाइप से चारों में डिवाइड दे के देख लीजिए, जो सबसे छोटा होगा वही मेरा आंसर है। तो मैं इसको हल नहीं करा रहा हूं, आप स्वयं करेंगे। तो इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 33/52। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति साइकिल से चलते हुए 150 मीटर की दूरी को 25 सेकंड में तय करता है, गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करें। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, डिस्टेंस कितनी हो गई? 150 मीटर की दूरी हो गई। क्लियर है। टाइम कितना हो गया? 25 सेकंड हो गया। तो मुझे क्या चाहिए? स्पीड चाहिए, यानी कि चाल। तो भाई चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी हुई है मुझे? 150 और समय कितना है? 25 सेकंड। ये मीटर है, ये सेकंड है, पर मुझे आंसर में क्या पूछ रहा है भाई? वो किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको तुरंत से बदल देते हैं 18/5 से किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 25 एकम 25, 25 छिंग 150, 18 छिंग 108, 108/5। इसको भाग दूंगा तो क्या बनेगा? 21.6। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 21.6। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है और शेष दूध है। नए मिश्रण में 87.5% दूध बनाने के लिए इसमें कितना दूध मिलाया जाए? देखिए हम क्या मिला रहे हैं? दूध मिला रहे हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कांस्टेबल एग्जाम के पेपर सॉल्व कराने में सिखाए हुए हैं, तो आप जा करके मेरे कांस्टेबल वाले वीडियो जरूर देखें। चलिए देखते हैं इसको। जब हम बात करें दूध मिला रहे हैं तो हम क्वेश्चन किससे सॉल्व करेंगे? पानी से, याद रखिएगा। ठीक। क्यों भाई? दूध मिला रहा हूं तो पानी तो चेंज ही नहीं हुआ ना, तो हम इसी से सॉल्व करेंगे। देखते हैं। 200 लीटर है, पानी कितना इसमें? 15% है, तो मैं लिख लेता हूं वाटर। तो मिल्क कितना बचेगा? 85% बचेगा। क्लियर। अब वो बोल रहा है कितना दूध मिलाऊं, तो मैं मान लेता हूं मैंने 200 लीटर में x दूध मिला दिया। तो वो क्या बोल रहा है, नए मिश्रण में 87.5% दूध, यानी कि ये हो गया 87.5% क्या? मिल्क। तो फिर पानी कितना बचा? 12.5% बचा कि नहीं बचा इस केस में, यानी कि वाटर। और मैंने अभी क्या बताया, हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? पानी से। क्यों करेंगे? देखिए इस 200 लीटर में जितना पानी है उतना ही पानी तो इस 200 प्लस एक्स में है ना, क्योंकि पानी तो मैंने मिलाया ही नहीं, मैंने तो क्या मिलाया था? दूध। यानी कि दोनों जगह पानी बराबर है। तो देखिए यहाँ पानी कितना है? 200 गुणा पानी का केस कितना है? 15/100। में था, परसेंट हटाया 100 लगाया। इधर देखते हैं 200 प्लस एक्स गुणा यहाँ पानी कितना है मेरे पास? 12.5%, परसेंट हटाया 100 लगा दिया। दोनों जगह पानी सेम है तो इक्वल लगा दे। क्लियर है। देखिए 100 से 100 काट दिया, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 10 आ गया। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ 25 अट्ठे 200 और 25 पंजे 125। 5 से काट दूं, 5 दूनी 10, 2 इधर गया तो 15 दूनी 30। क्लियर। इनटू ये वाला 8 और बराबर 200 प्लस एक्स। तो 8 या 24, 240। ये 200 इधर आया तो माइनस होके कितना बचा? 40। तो एक्स का मान क्या हो गया? 40। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए इस केस में हम क्या लिखते हैं, 20 का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 15 के विक्रय मूल्य के यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो तुरंत से अनुपात बना लीजिए, सीपी बटे एसपी बराबर 15 और बटे में हो गया 20। तो देखिए हम कह सकते हैं सीपी 15 है, एसपी 20 है। 15 वाला आइटम 20 में गया तो प्रॉफिट हो गया ना मुझे 5 का। क्लियर। तो प्रॉफिट मालूम पड़ गया तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत। भाई लाभ रख दो ऊपर,
नीचे क्या रख दो, CP इंटू 100%, 5 दिया 15 और 3 से काटूंगा तो 33, सही 1/3% मेरा आंसर हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः रुपए 15,000 और रुपए 25,000 निवेश करते हैं। ए 6 महीने बाद अपनी राशि लेकर व्यापार छोड़ देता है। पहले साल के अंत में कुल लाभ 13,000 है। ए का लाभ में हिस्सा क्या होगा? देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें इनका अनुपात बनाना होगा। किसका? ए का और बी का। बात कर रहा है वो साल के अंत में, यानी 1 साल की बात कर रहा है। तो देखिए ए लगा रहा है 15,000 रुपए, अब 6 महीने बाद वो छोड़ रहा है तो इसका मतलब उसके 15,000 रुपए 6 महीने के लिए लगे। क्लियर है। अब बी की बात करते तो बी लगा रहा है 25,000 रुपए। अब बी छोड़ नहीं रहा तो बी के पूरे 12 महीने के लिए लगे होंगे पैसे। अब काट लेते हैं 6 से, 6 दूनी 12, 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, 5 तिया 15, 5 25, तो अनुपात मेरा क्या हो गया? 3:10। क्लियर है। अब 13,000 के लाभ में ए का हिस्सा पूछ रहा है तो क्या करते हैं हम, जो हमारा लाभ है उसको लिखा इनटू में, जिसका हिस्सा पूछ रहा है उसको ऊपर, और बटे में दोनों का योग, यानी कि 13 से काटा मैंने 1,000 बार में कट जाएगा तो 1,000 इंटू 3 कितना आ गया मेरा? 3,000 आ गया। तो आंसर क्या होगा? 3rd नंबर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है। मान लेते हैं संख्या है x, इसको 22.5 बढ़ाया गया, इसका मतलब x में x का ही 22.5% जोड़ दिया गया, तो परसेंट हटा दूंगा नीचे 100 आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को अगर हटा देता हूं तो एक जीरो बढ़ जाएगी, तो ये क्या बोल रहा है? ये 98 हो जाती है। ठीक है भाई, 25 से डायरेक्ट काट दूं, 25 नाम 225 और 25 चौक 100। क्लियर है। इसके नीचे एक मान लिया तो एलसीएम लेने पे क्या मिलेगा मुझे? 40। एक 40 से 40, 40 एकम 40 तो 40x प्लस ये 40 एकम 40, 1 9 जा 9 तो 9x और बराबर 98। देखिए 40 और 9 क्या हो गया? 49। x बराबर 98 गुणा 40, तो 49 से काटा 2 बार में कट गया तो 40 दूनी 80, मेरा आंसर हो गया 4th नंबर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 0.03 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बटे 0.03 माइनस 0.01। देखिए सेम डाटा है तो इस केस में हम क्या करते हैं, 0.03 को ले लेते हैं a, 0.01 को ले लेते हैं b, तो मैं ये कह सकता हूँ ये लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। तो फॉर्मूला आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर, और बटे में a माइनस बी। ये तो कट जाएंगे तो क्या बचा? a प्लस बी, इसका मतलब दोनों को जोड़ना है तो दोनों को जोड़ देता हूँ। 0.03 0.01 तो कितना हो गया? 0.04। क्लियर है, मेरा आंसर क्या हो गया? 3rd नंबर का। दोस्तों डायरेक्ट स्क्वायर खोल के भी कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, तो कोशिश करिएगा हम ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लगाएं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है तो इस केस में क्या बोल रहा है, 3.4567 का वर्ग माइनस 3.4533 का वर्ग। 1 मिनट के लिए मैं इसको a लिख लेता हूँ, इसको b लिख लेता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट खोलूंगा तो मैं a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी बचेगा। क्लियर है, तो देखिए a माइनस बी के केस में तो 3.4567 में से मैं क्या घटा दूंगा? 3.4533 घटा देता हूँ, माइनस 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 0 0.0, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ ना, मेरे पास क्या मिलेगा इसकी जगह पे? 0.0034। क्लियर, और ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ना है तो मैं एक बार इन दोनों को जोड़ भी लेता हूँ, यही कीजिएंगे। मान लेते हैं यहाँ मैंने जोड़ा, ये आ गया 7 और 3 10 की 0, हासिल लगी 1, 6 3 9 और 1 10 की 0, हासिल लगी 1, 5 5 10 और 1 11, 1 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9.336, 6.91 आ गया 6.91, और बटे में कितना लिखा है? 0.0034, तो ये कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचा? 6.91, तो मेरा आंसर क्या होगा? 4थे नंबर का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 256 की घात 0.16 गुणा 256 की घात 0.09। देखिए गुणा के केस में जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो मैं यहाँ जोड़ देता हूँ 256 की घात
0.16 प्लस 0.09, ये क्या मिल जाएगा? 0.25 मिल जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। 256 को मैं 4 की घात 4 लिख सकता हूँ। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, और ये क्या हो गया? 0.25 को मैं 25/100 लिख सकता हूँ। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100। क्लियर है? अब एक रूल याद रखिए, जब घात की पावर घात आ जाए तो हमेशा क्या कहते हैं उसको? गुणा। इनटू में लिख देंगे 1/4। तो 4 से 4 कट गया, तो 4 मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? 1 नंबर ऑप्शन है। दोस्तों इसी के साथ मेरा यह एग्जाम समाप्त होता है। तो मिलते हैं अपन अगले एग्जाम में। उम्मीद करूंगा मैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर ना समझ आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के बारे में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।